आइए एक यात्रा पर चलें जहां अध्यात्म और साइंस एक साथ चलते हैं। यह है चक्रास और कॉन्शियसनेस की कहानी। चक्रों की समझ। चक्रस, जिसे संस्कृत में व्हील कहा गया है, हमारे सटल बॉडी में स्थित एनर्जी सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स प्राणा यानी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसमिट करते हैं। इनकी तुलना हम इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइन्स से कर सकते हैं, जो बेहती नदी यानी एनर्जी को बैलेंस में रखते हैं। जब चक्रस अलाइंड होते हैं तो फिजिकल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस में सामंजस्य बना रहता है। हर चक्र की पहचान। शरीर में 7 प्रमुख चक्रास होते हैं और हर एक की अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और कलर एसोसिएशन होती है। मूलाधारा रेड, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और ग्राउंडिंग। स्वादिष्ठाना ऑरेंज, क्रिएटिविटी और इमोशनल एक्सप्रेशन। मणिपुरा येलो, सेल्फ एस्टीम और विल पावर। अनाहता ग्रीन, लव, कंपैशन। विशुद्धा ब्लू, कम्युनिकेशन स्किल्स। आजना इंडिगो, इंट्यूइशन और इनसाइट। सहस्रारा वायलेट व्हाइट, हायर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल कनेक्शन। कर्मा इरादा और ऊर्जा संरचना। हर थॉट, एक्शन और इंटेंशन एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट छोड़ता है। इसे ही हम कर्मिक पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न स्टोर होते हैं हमारे सटल बॉडी में और चक्रस इन्हीं से प्रभावित होते हैं। पॉजिटिव इंटेंशन जैसे एम्पैथी और अवेयरनेस चक्रस को बैलेंस में रखती हैं, जबकि नेगेटिव एनर्जी जैसे एंगर या ईगो उन्हें ब्लॉक कर सकती है। चेतना और प्राचीन ग्रंथ। वेदास और उपनिषद चेतना को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस मानते हैं जो हर जीव में उपस्थित है। योगा सूत्रस ऑफ पतंजलि एक 8 लिम्बिड पाथ बताते हैं जिसमें आसना, प्राणायामा और ध्यान शामिल हैं, जो अल्टीमेटली माइंड को स्टिल करके हायर अवेयरनेस तक पहुंचाते हैं। भगवद गीता एक स्पिरिचुअल डायलॉग है जो सेल्फ रियलाइजेशन और धर्म को एक्सप्लोर करती है। कॉन्शियसनेस और मॉडर्न साइंस। एज न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे अराइज होती है। टेक्निक्स जैसे fMRI और EEG से ब्रेन एक्टिविटी को रियल टाइम में स्टडी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कॉन्शियसनेस का एग्जैक्ट लोकेशन ब्रेन में डिफाइन नहीं किया गया है। वही दूसरी और न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन का एबिलिटी टू रिवायर इटसेल्फ, ये दिखाता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन ब्रेन की वायरिंग बदल सकती हैं। ह्यूमन एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। हमारे शरीर सिर्फ बायोकेमिकल सिस्टम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भी है। हर सेल और ऑर्गन इमिट करता है अपनी फ्रीक्वेंसी, जिसे बनता है हमारा बायोफील्ड या ऑरा। अल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे रेकी, चिगोंग और थेरेप्यूटिक टच एसआई फील्ड को हार्मोनाइज करने की कोशिश करती हैं। हालांकि और रिसर्च की जरूरत है, पर प्रिलिमिनरी स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इनका असर रियल हो सकता है। प्रारब्ध कर्मा और वर्तमान जीवन। प्रारब्ध कर्मा वो पोर्शन है पास्ट कर्मास का जो इस जन्म में एक्टिव होता है। ये हमारे जन्म की सर्कमस्टेंसेस, पर्सनालिटी ट्रेट्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। हम पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस से हम नए कर्मस क्रिएट कर सकते हैं जो भविष्य को प्रभावित करें। यही है एम्पावर्ड लिविंग, जहां हम विक्टिम नहीं बल्कि क्रिएटर होते हैं। जब विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि रियलिटी फंडामेंटली इंटरकनेक्टेड है, जहां अनसर्टेनिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी डोमिनेट करती है। ये बात एंशिएंट वेदांतिक नॉलेज से मेल खाती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए हम ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे फोकस, एम्पैथी और क्लैरिटी बढ़ती है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समाज का समावेश। जब हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस को इंटीग्रेट करते हैं, तब ह्यूमन सेल्फ और यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हम एक मल्टी डिमेंशनल बीइंग हैं और यही यात्रा ह्यूमन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की ओर ले जाती है। यह है एक अंतरिक्ष यात्रा जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं।